ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको डायरेक्टली नोट्स से करवा रही हूँ। उसकी ये वजह है कि नोट्स में काफ़ी प्रिसाइज है और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है, तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चार मेन पॉइंट्स हैं ये कि जो इसका कलर होता है या तो फिर ब्लैक या फिर ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है जी। कार्बन यूजुअली ब्लैक या फिर ग्रेइश ब्लैक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है एक्सेप्ट फॉर डायमंड। यू नो कि डायमंड जो है वो ब्राइट होता है। ऑर्डर कोई नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये यूजुअली हर किस्म के सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में ये हल नहीं करता। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे फॉर्म्स का मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है वो काफ़ी हाई होता है। तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जाकर जो है वो ये क्या करता है, पिघलना शुरू करता है। नेक्स्ट हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली जितनी भी सारी हमने टाइप्स पढ़ी है सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा या कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा तो वो इसी टाइप के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहला है कंबस्शन। ठीक है जी। कंबस्शन आप जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में दो तरीके के कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन वाफिर मकदार में हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको आसपास जो है वो एक्सेस ऑफ एयर मौजूद हो, तो फिर वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड हो तो वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड ये यानी कि एक ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बना लेता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होकर एक नया कंपाउंड बना लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है तो मीथेन बनाता है। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन जब सल्फ़र के साथ, एज फॉर सल्फ़र के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। कार्बन जब कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है तो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन जो है वो काम करता है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो मैं बता रही हूँ इन पॉइंट्स को आपको लिख लेना चाहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। तो लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जब वो किसी दूसरे केमिकल या कंपाउंड के साथ मिलते हैं तो उसका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करवा देते हैं और ख़ुद को जो है वो ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन उससे रिमूव करवा कर अपने साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो किसी दूसरे केमिकल के साथ या कंपाउंड के साथ रिएक्शन करें, उसमें मौजूद ऑक्सीजन को निकलवा कर अपने साथ जोड़ ले तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको रिएक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है आयरन ऑक्साइड और ये कार्बन। कार्बन जब आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्सीजन रिमूव करवा देता है। ठीक है जी। और वो ऑक्सीजन अपने साथ ऐड करवा देता है। इसी तरह जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक से ऑक्सीजन रिमूव करवा देगा और अपने साथ ऑक्सीजन ऐड करवा देगा। इसकी वजह यह है कि कार्बन की जो है वो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी एफिनिटी, आप ये समझ ले बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, वो ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकता। राइट। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस तरह आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं, बेसिकली इसकी डिटेल में हम जो है वो बाद में जाएंगे कि क्या केमिकल्स होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं जब वो दूसरे, सपोज़ रिएक्शन विद स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है कि कार्बन जो है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर दो एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एक है नाइट्रिक एसिड और एक है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो इसके साथ दूसरा केमिकल एलिमेंट या फिर कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होगा ना,
उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देगा। ठीक है, ये अपोजिट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ऐड करवा देता है अपने साथ वाले मॉलिक्यूल या एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ कार्बन अगर ऐड हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ कार्बन अगर ऐड हो तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी सारे जो है वो कंपाउंड्स तो बनते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ पर्टिकुलरली कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन को वो जो है वो ऑक्सीजन दे देता है। वैसे भी कार्बन को ऑक्सीजन बहुत पसंद है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा टॉपिक कैटिनेशन। ये डेफिनेशन की फॉर्म में आता है कि कार्बन की एक सलाहियत होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड बनाता है या रिंग चेन वाले कंपाउंड बनाता है। ठीक है जी, आपको पता है कार्बन के जो है वो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो है वो क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन के साथ मिलकर जो है वो जुड़कर एक लंबी सी चेन वाले कंपाउंड बना। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि कार्बन और उसके जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इसके साथ मिलकर कंबाइन जो हो जाएगा, फिर अगला कार्बन जो है वो इसके साथ कंबाइन होगा। यहाँ पे जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ जाएंगे। इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म में ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन। और इस तरह ये रिंग फॉर्म में जो है वो कंपाउंड बना सकते हैं। यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन। इसको डिटेल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि कैटिनेशन एक ऐसी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कार्बन के साथ ही मिलकर बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम जो है वो कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स हैं उसकी एप्लीकेशन और यूजेस पढ़ेंगे। वो ऑलरेडी हम जो है वो जब हम सारे टाइप्स को पढ़ रहे थे तो उसके थोड़े बहुत यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे प्रिसाइजली आपको जो है वो यूजेस बताने जा रही हूँ कि डायमंड जो है वो ऑब्वियसली जैम्स के तौर पर, प्रेशियस स्टोन्स के तौर पर यूज़ होता है। वाई? बिकॉज ये काफ़ी स्पार्कल करता है, चमकता है, इसकी ब्रिलियंस की वजह से, इसमें मौजूद चमक की वजह से। और इसके अलावा जो है वो हम इसको कटिंग और पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बोर्ड के बारे में, ब्लैक डायमंड के बारे में। ठीक है जी, ब्लैक डायमंड का और भी काम होता है, जैसे वो ड्रिलिंग, सुराख करने के लिए यूज़ होता है, या फिर ग्लास की कटिंग या मेटल की कटिंग के लिए यूज़ होता है। ग्रेफाइट की बहुत सारे यूजेस होते हैं। ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज़ बहुत सक्सेसफुल होती है। वाई? बिकॉज ये ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे कंपाउंड बनाती है। सपोज़ मेडिकल कह रही हूँ, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाने के लिए ग्रेफाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। वाई? मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी हम उनको कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है वो ब्लैक पेंट्स बनाने के लिए, जो ब्लैक पेंट होते हैं, या पेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर न्यूक्लियर मॉडरेटर्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कोयला और कोक जो है वो कहाँ यूज़ हो सकता है? ज़्यादातर फ्यूल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फ्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। कोक जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा कि अगले दूसरा जो एलिमेंट या कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा उसमें से ऑक्सीजन निकलवा देगा और अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट है चारकोल बेसिकली डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। डोमेस्टिक यानी घरेलू पर्पसेस के लिए। और इसके अलावा जो है वो ये डिफरेंट टाइप्स की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके यूजेस हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल चारकोल को हम जो है वो शुगर रिफाइनरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कार्बन ब्लैक, जिसको हम सूट भी कहते हैं, कार्बन ब्लैक को हम जो है वो रबर टायर्स में फिलर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी उसमें हवा भरने के लिए जो हम कार्बन ब्लैक यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड नज़र आ सके। ठीक है जी, और इसके अलावा ब्लैक शू पॉलिशेस, पेंटर्स, इंक, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम जो है वो टाइपराइटर वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। किसको? कार्बन ब्लैक को। अगली बारी आती है कार्बन फाइबर्स बेसिकली छोटे छोटे रेशे के तौर पर कार्बन होते हैं। ठीक है जी, जिसको प्लास्टिक वगैरह में डाला जाता है ताकि उसको जो है वो प्लास्टिक को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। प्लास्टिक के जो स्ट्रॉन्ग वाले आपको बर्तन नज़र आ रहे होते हैं उनमें एक्चुअली कार्बन फाइबर्स मौजूद होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकॉन को स्टार्ट करेंगे।